संतों और मौलानाओं की आवाज दबाने की कोशिश है। उनकी गिरफ्तारी पे दर्द हमें भी है, और कहीं ना कहीं अब अगर देखा जाए तो किसी के मुंह पे सुअर की तस्वीर लगा देना भी खराब काम है, जबकि उसकी या वो जानवर कहा जाता है, हराम माना जाता है। मैं जिनकी बात करने की कोशिश करना चाह रहे हैं आप, मैं इनकी बात करना चाह रहा हूं, मुफ्ती सलमान साहब, जिन्होंने एक शेर पढ़ा है कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। हम भी कभी कभी कह देते हैं संगियों को, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर भी आएगा। FIR हो जाएगी, जेल जाएंगे आप भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बिदुली ने क्या किया था? बिदुली ने क्या किया था बेशर्मो? क्या किया था बेशर्मो बिदुली ने? उसके बाद सुरेश चौहान ने कितनी बार स्पीच दी, जीजा आ रहा है, साले आ रहे, प्रधानमंत्री कपड़े पहनाने जाएंगे, बागेश्वरम वाले बाबा को देख लीजिए, उनमें मुकदमा हुआ क्या? शंकराचार्य तक को कहा गया, उनको भी ट्रोल किया गया। लेकिन जिस तरह से हेट स्पीच की जिम्मेदारी दिखाकर ये गिरफ्तारी हुई है, तो क्या बयान और जलसा और भागवत और कथा नहीं हो पाएगी? या सिर्फ कथा होगी जहां पे मूल्य काटे जाने के नवाहन किए जाएंगे, और जहां पे एक बार अपने, और लीबिया तबाह नहीं हुआ है क्या? इराक बर्बाद नहीं हुआ है क्या? हम भी यूपीएससी के छात्र रहे हैं, हमें भी इराक संकट पता है, लीबिया संकट पता है, मक्का मदीना से भी हमारा जुड़ाव रहा है, कुरान हमने पढ़ी है, इस्लाम से मेरा तारुफ रहा है। हमें तो वो बात इलीगल नहीं लगी, हमें संत होने का दावा करते हैं। और मैं तो कह रहा हूं उनकी जमानत होनी चाहिए, पुलिस को जमानत देनी चाहिए, मामला कोर्ट में जाए और वो निष्पक्ष होके आएंगे, हम सब उनके साथ हैं। और कहीं ना कहीं इन नफरत वाली टट्टुओं को फिर चप्पल पड़ेगी, फिर ये गोबर खाएंगे। आने वाले समय में एक बात हम सबको यहां लिख के देना पड़ेगा कि क्या आज इस्लाम की बातें रखने वाले मौलानाओं को, अपने युवाओं को इस्लाम का तारुफ कराने मौलानाओं को जेल बंद किया? कलीम साहब को देख लीजिए आप, अल्लाह और नबी की कोई बात नहीं कर पाएगा, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं रह पाएगा। या तो हम गर्दन कटवा देंगे, लेकिन नाम तो लेंगे, ये भी इस्लाम का मामला है। मैं गलत हूं बताइए आप लोग। अगर इस्लाम में कोई बयान हो रहा है, कोई बातें हो रही हैं, कोई चीजें की जा रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो इस्लाम के तारुफ से है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे यहां महाभारत हुआ, युद्ध हुए, कहीं ना कहीं अगर हम उसका एग्जांपल दे तो मौलाना साहब को हेट स्पीच के मामले में जो गिरफ्तार किया गया, तो उससे पहले धर्म संसद लगी थी, याद है? धर्म संसद जहां खुलेआम काटने मारने की बात थी, क्या वो चीजें याद आई आपको? आई आपको? और इनको देखिए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने हिंदुस्तान का नाम लिया, ना हिंदुओं का नाम लिया, ना कहीं भी लिया, लेकिन ये मुसलमान ये गिरफ्तारी हो गई। क्यों? या गिरफ्तारी क्यों है? जबकि उसने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया। एक बाबा ने कहा शाहरुख खान ने कदम लेके आओ, हम 10 करोड़ रुपए देंगे। क्या रामानंद या सामानंद, क्या नाम उसका? दयानंद, हाँ नहीं, अलग डिजाइन का बाबा है वो। भैया डूब जाता है, मर जाता है, फिर गिर जाता है, पड़ जाता है, फिर उड़ जाता है। अरे यार काट पैसर पाखंडियों में मुकदमा नहीं कर पाते, बाबा है, बाबा नहीं है, पूरा खाबा है। महामंडलेश्वर महाराज जो कहा था जंतर मंतर पे, आपने सुना होगा, वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, पुलिसों के साथ हजारों पुलिस खड़ी थी, हाँ, उनके सामने में बयान हुआ, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी। देखो ढोंगियों की तो भाजपा कैसा है, सरकार कैसा है? गुजरात में जिस तरह से भाजपा की सरकार है, तो ये जित तो होना ही था, लेकिन मुसलमान डरने वाला नहीं है। मुसलमान इस्लाम को मानने वाला है, अल्लाह को मानने वाला है, अपने नबी को मानने वाला है। फिलिस्तीन का मुसलमान देख लो, मुसलमान डरने वाला नहीं है। और हम जैसे हिंदू भी उनके साथ है, जैसे वो हमारे साथ है।
जब उन्होंने कोर्ट का सम्मान करके राम मंदिर की जमीन हमें दी, लेकिन उनकी बाबरी मस्जिद अभी तक नहीं बनी। उन्हें कोर्ट का सम्मान करके ज्ञान व्यापी में उनको हाई कोर्ट जाने का आदेश नहीं मिला, मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया, वहां पूरा शुरू कर दी गई, फिर भी वो चुप है। इतना किसी के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। लेकिन आरोप उन पे यह है कि उन्होंने एक भीड़ को उकसाया एक धर्म के खिलाफ, मुफ्ती अजहरी पे। तो फिर धर्म संसद में क्या किया गया था? फिर अगर आप देखें, मूल्य काटे जाएंगे ये शेर, ये क्या था? फिर जीजा आ रहे हैं नू में, ये क्या था? फिर कपड़े से पहचाने जाएंगे देश के प्रधानमंत्री, ये क्या था? कपिल मिश्रा। फिर देखिए, मैं अगर लिस्ट निकालूं तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हुई क्या, जो हमारे नबी के खिलाफ बोली थी, जिनके नाम लेने में हमें भी। कपिल मिश्रा का बयान भी था। लेकिन पंडित जी, आप एक पंडित है, लेकिन एक मुफ्ती सलमान जो है अजहरी के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, इतना दिलचस्पी आप क्यों है आपको उनमें? देखिए, हम लोग संत का कोई जात धर्म नहीं होता है। हमने इस्लाम को पूरा पढ़ा है, स्टडी किया है, नबी को समझा है, जाना है। नबी तो इतने प्यारे थे कि कूड़ा फेंकने वाली दादी को भी कुछ नहीं बोले, जो उन्हें रोज गालियां देती थी उनका बोझ उठा के भी लेके गए। जो कुत्ते जो गोबर खा रहे हैं, सुबह उठकर 250 ग्राम गोबर, जो कि पूजा करने की चीज है, पर खाओ, तो हम कहते हैं धतूरा भी खा लो, जहर भी खा लो। आप नहीं खाते हैं भाई, वो हमारे यहाँ पूजा करने की चीज है, उसकी पूजा हम करते हैं गौ की। लेकिन आप ये नहीं कहिए कि आप गोबर खा लेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों के पास काम क्या है? इनको सरकार से पैसे मिलते हैं काम करने के, नमक फैलाने के। राम मंदिर का मुद्दा जज नहीं पाया, इसलिए इतना मुद्दा किया जा रहा है। हम इनके साथ हैं, जान की बाजी लगा देंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे, मरते मरते मर जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो उनके साथ जेल जाएंगे। ये पंडित बाल योगी महाराज उनके साथ जेल जाएगा, सलमान अजहरी के साथ जेल जाएंगे। इधर देखिए। इतनी हमदर्दी क्यों है आपको मौलाना से? क्योंकि वो इंसानियत के पैगाम देते हैं, हम भी इंसानियत के पैगाम देते हैं। तो टीवी चैनल लिख रहे हैं कि जहर मौलाना अजहरी में जहर भरा हुआ है, हेट स्पीच दे रहे हैं। टीवी चैनल क्यों लिख रहे हैं? पर देखो, आप देखते ना सुदर्शन न्यूज़। देखो, सुदर्शन न्यूज वाले को बड़ा पाव को एक बात हम कह दें, बड़ा पाव, इसकी बीवी मुसलमान के साथ भाग गई, न्यूज सुने होगे, उसकी बीवी मुसलमान के साथ भाग जाती है। लेकिन ये तथ्य थोड़े नहीं, फैक्ट नहीं है। भाई फैक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा न्यूज उड़ा है तो उसको इस पे आके सफाई देना चाहिए कि भागी है कि नहीं भागी है। किन किन जैसे पाकिस्तान वाले बाबा को 20,000 रुपए मुसलमान ने दिया था, अच्छा, उनकी बार की शादी में, वो कई बार बोल चुके। तो मुसलमान, देखो, मुसलमान हिंदू का मसला ही नहीं है। मुसलमान हमारा कल भी अपना था, आज भी अपना है। मुसलमान से हमारा कभी बैर नहीं रहा है। और जो नबी और कुरान को पढ़ेगा, हम तो कहते हैं कि तुम मेरी गीता पढ़ो, मैं तुम्हारा कुरान पढ़ता हूँ। हम तो उस धर्म को रखने वाले संत हैं। और हम तो अजहरी साहब को बड़ी सम्मान भी करते हैं कि हमारी तरह वो भी एक मौलाना है, जनता को रूबरू करते हैं, युवाओं को समझाते हैं, नेक रास्ते में लाते हैं, नमाज, दुआ, अजान, इखलाक, अमन, शांति की बात करते हैं। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी निंदनीय है। भारत में ऐसे लोगों की आवाज दबाना मतलब धर्म को दबा देना है। और कोई भी